जय श्री कृष्ण। आज का ये जो ज्योतिष का वीडियो है आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज मैं जो इन्फॉर्मेशन माहिती देने वाला हूँ शायद ही कहीं आपसे आपको ये माहिती मिलेगी। क्योंकि इस दिसंबर जो होने वाला है, ज्योतिष का अनुसार खगोलीय जो घटना होने वाली है वो 2005 के बाद पहली बार होने वाली है। तो सबसे पहले आप इस काम कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नाम गुरुजी गोपाल व्यास है। आप गूगल में सर्च करेंगे गुरुजी गोपाल व्यास, आपके हमारी पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, ऐसा क्या होने वाला है इस दिसंबर। तो इस दिसंबर खगोलीय घटना जो होने वाली है जिसको हम कहते हैं अमावस्या की तिथि, इस दिसंबर 2 अमावस्या आएगी एक ही महीने के अंदर। जॉर्ज कैलेंडर मीन्स के जो हमारा वेस्टर्न कैलेंडर है उसके अंदर। आप कहेंगे भाई वो तो वेस्टर्न कैलेंडर है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होती है। तो देखिए, हमारा जो प्रतिदिन का व्यवहार है, सामाजिक से लेकर के सब कुछ, वो वेस्टर्न कैलेंडर के ऊपर ही होता है। आपको अगर रेलवे की टिकट बुक करनी है, बस की टिकट बुक करनी है, प्लेन की टिकट बुक करनी है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मुझे मृगशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि की बुकिंग दीजिए। वो जब आपके पास वो टिकट आएगी वो कहेंगे कि वे पहली दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर कहेंगे। इसी हिसाब से अगर आपको पानी का बिल भरना है, लाइट का बिल भरना है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मैं एकादशी के दिन बिल भरूंगा। वो तो कहेंगे भी 11 दिसंबर है, उसी दिन को आपका डेडलाइन है, आप उस दिन भर दीजिए। ऐसे हमारे व्यवहार जो है, बैंक के अंदर जाए पैसे डालने हैं तो वो तारीख के हिसाब से होते हैं, यानी कि तारीख का महत्व है। उसी तारीख का जो कैलेंडर है दिसंबर 2024 का, उसके अंदर पहली दिसंबर और 30 दिसंबर, इन दोनों तिथि को 2 अमावस्या पड़ती है। जो 2005 में ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ था। 2005 के बाद दिसंबर के अंदर 2 अमावस्या पहली बार आ रही है, 2 अलग अलग महीने के अंदर। अगर आप जो लोग पूर्णिमांत कैलेंडर फॉलो करते हैं उनके लिए मृगशीर्ष और पौष महीना, जो लोग अमांत कैलेंडर फॉलो करते हैं उनके लिए कार्तिक और मृगशीर्ष। तो ये जो अमावस्या जो पड़ती है, 2 अमावस्या एक ही महीने के अंदर, यानी कि 31 दिन के साइकिल के अंदर 2 अमावस्या, ये जो होने वाला है और इसकी जो इफेक्ट होने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या होने वाला है। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। मैं कहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, पूरी इतिहास बताऊंगा। तो 2005 में जब ये कॉम्बिनेशन हुआ था, तब उसके बाद क्या हुआ, तो 1 जनवरी 2006 से 4 जनवरी 2006 तक, यानी कि 4 दिन तक रशिया ने यूक्रेन का जो गैस का, नेचुरल गैस का पाइपलाइन था, वो गैस सप्लाई बंद कर दिया था, जिससे पूरा यूरोप इफेक्ट हुआ था। 4 दिन की बात कर रहा हूं। जैसे ही ये 2 अमावस्या खत्म होती है, यहाँ पे ये शुरू होता है। उसके बाद फरवरी के अंदर क्या होता है, ईरान का प्रॉक्सी जिसको बोलते हैं, अपरोक्ष व्यक्तित्व वाला जो है, उसने इराक के ऊपर ऐसा किया कि इराक के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। इराक के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, वो फरवरी में हुआ। वही उसी समय हिजबुल्लाह ने जो है, हमास जो है, वो लिबनन के अंदर उसकी सत्ता आ गई, यानी कि उसका अस्तित्व जागृत होगा। ये तीनों जो है आज के दौर के ऊपर इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरी जो वॉर की स्ट्रेटेजी है, ये इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो हम पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं।
तो अभी मैं आपको कहता हूं कि ये जो होने वाला है ज्योतिष की खगोलीय गणना के अंदर, मैं आपको पूरा साइंटिफिक बताऊंगा। मेरा देखिए, मेरा जो प्रिडिक्शन जो होता है ना, एकदम साइंटिफिक होता है, पूरे का पूरा मैं गणित के हिसाब से काम करता हूं। अच्छा, तो 1 दिसंबर को जब वो अमास होगी, किस राशि में अमावस्या की तिथि पड़ेगी? तो वृश्चिक राशि के अंदर अमावस्या की तिथि पड़ेगी 1 दिसंबर की। तब जा 30 दिसंबर को धनु राशि के अंदर अमावस्या की तिथि पड़ेगी। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि है, धनु राशि वो गुरु की राशि है। मंगल और गुरु स्वाभाविक तरीके से बहुत ही बड़े प्लेनेट है, और उसका उन दोनों प्लेनेट का जो है इम्पैक्ट भी, असर भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? मंगल यानी कि पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, देखिए अगले 90 दिनों के अंदर धरती कंप, यानी कि पृथ्वी के अंदर कंपन के किस्से सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, और एशिया के 3 देश, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई चाइना, जापान एंड नेपाल, इन तीनों देशों के अंदर धरती कंपन ज्यादा होगी, और इतिहास का सबसे बड़ा अर्थक्वेक अगले 90 दिनों में आने वाला है। दूसरी बात, ये तो एक नेचर की बात होगी। अगर हम आगे जाए तो प्रकृति, ये दोनों ग्रहों की प्रकृति तो विस्तारवादी प्रकृति है, जनून है, आक्रमता है, अहंकार है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है। वहां गुरु का जो नेचर है वो है भक्ति है, धर्म है, आध्यात्मिकता है। यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों के अंदर धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उन्माद, धार्मिक अव्यवस्था से कई तरह की असहजता खड़ी होगी। यानी कि धर्म को लेकर के छोटे छोटे बड़े बड़े रायट्स हो गए, धार्मिक जुनूनता बढ़ेगी, धार्मिक विस्तारवादी प्रकृति के लोग अराजकता खड़ी करेंगे। भारत के अंदर खास तौर पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आक्रामकता बढ़ेगी, जिससे युद्ध जैसी परिस्थिति का निर्माण होगा। भारत का जो विपक्ष जो है वो विस्तारवादी प्रकृति से, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति की मानसिकता से देश के अंदर ऐसी अराजकता खड़ी करेगा जिससे देश का माहौल बिगड़ेगा। भारत की बात कर रहा हूं मैं, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जाएगा। खेडूत, फार्मर बड़ा रोल इसके अंदर बजाएंगे, और कहीं ना कहीं धरती पुत्र जिसको कहते हैं हम खेडूत, उन लोगों को शांत करने की बहुत जरूरत होगी। अगर वो रास्ते पे आ गए तब बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। शेयर बाजार के अंदर एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, ऑयल, कोलसा, सोना, ऐसे शेयरों को काफी लाभ होगा, काफी बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथ ही साथ में शेयर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इससे कई छोटे छोटे इन्वेस्टर का नुकसान होगा। दूसरी बात, खास करके मेष, सिंह और मीन, ये तीनों राशि जो है
उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन राशि के लिए ये 90 दिन मध्यम रहेंगे, आवक अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक टेंशन भरा माहौल रहेगा। और बाकी की राशियों के लिए मध्यम समय रहेगा। भारत के अंदर ऐसी स्थिति का निर्माण होने जा रहा है जो हमने सोचा भी नहीं था। 90 दिन खास ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात मैं जो कह रहा था वो रशिया यूक्रेन वाला और इराक वाला, वो जो तीनों का ट्रायंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। रशिया अग्रेसिव हो जाएगा यूक्रेन के तरह, पूरा यूरोप इफेक्ट हो जाएगा। परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आएगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो पूरी दुनिया को असहज बना के रख देगी। और ये अगले 90 दिन पूरी दुनिया के लिए ऐसी वोलेटाइल सिचुएशन वाले होने वाले हैं कि दुनिया ने सोचा भी नहीं था। तो क्या किया जाए इनसे, इन 2 अमावस्या के इफेक्ट्स बचने के लिए? तो सबसे पहले प्रतिदिन हमें भगवान शिव को जल अभिषेक करना है। हो सके तो भगवान शिव के ऊपर हर एक व्यक्ति कर सकता है, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन के अंदर इसकी इफेक्ट कम हो। भगवान शिव के ऊपर जल अभिषेक करना है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है। तुलसी भगवान श्री विष्णु को अर्पण करनी है 108 प्रतिदिन हो सके तो, वरना हर मंगलवार और गुरुवार को। और उसके बाद भगवान श्री विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। केले का दान करना है और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से इस 2 जो हमारे अमावस्या की तिथि आती है, इसकी इफेक्ट आपके जीवन में कम होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे आगे हम ऐसे कई वीडियो बनाएंगे जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।